वेलकम बैक अगेन टू माय व्लॉग। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है और एक बार आप सबको मेरी प्यार भरी सुबह की राधे राधे। यहाँ पर ना सुजीत जी जो थे वो ऑफिस जा चुके हैं और पीहू मैडम भी स्कूल जा चुकी हैं। और यहाँ पर जो डस्टबिन है ना ये मैं लेने आई हूँ। जो अगर आपने मेरे कल का नाइट का क्लीनिंग व्लॉग देखा है तो आप लोगों को पता है कि मैं नाइट में अपनी डस्टबिन वगैरह जो है अपना वॉश करके फिर उसके बाद ही सोती हूँ, पूरा अच्छे से सफाई करने के बाद। तो अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा। ओके। एंड उसके बाद ना मैं यहाँ पे जो गार्बेज पॉलीथीन होता है वो मैं यहाँ पे लगा दूँगी। ये अगर आप ऑल्टरनेट डेज़ पे भी अगर गार्बेज को हटा के डस्टबिन को क्लीन करते हैं ना तो इससे जो बैड ऑर्डर्स होते हैं वो नहीं आते हैं। स्मेल बनने की जो शिकायतें होती हैं ना आपके घरों में वो नहीं होती हैं। आप लोगों ने रात का व्लॉग अगर देखा होगा तो मैं यहाँ पे मेथी बीन रही थी रात में, जो मैंने साफ़ करके रख दी है फ्रिज में अब। तो मैं इसको अपने डिनर के लिए यूज़ कर लूँगी नेक्स्ट डे के लिए। और यहाँ पर ना परी को और मुझे दोनों को ही भूख लग गई थी। तो जो लेफ़्ट ओवर रात की सब्ज़ी थी ना आलू मटर वाली, उसी को बस मैंने यूज़ करके यहाँ पे जो है सैंडविच बना लिया है और हम दोनों ही इसको खा लेंगे। परी जो है ना वो कह रही थी कि मम्मा मुझे ना सब वेजीज वाला सैंडविच मत बना के देना मम्मा, मुझे नहीं मन है खाने का। एंड देन मैंने उससे पूछा कि बेटा आप फिर कैसे वाला खाओगे। शी टोल्ड मी कि उसको ना ब्रेड मक्खन वाला खाना है। तो बाद में उसने फिर अपना आइडिया ड्रॉप करके बोला कि मम्मा नहीं नहीं, सिर्फ मेयोनीज़ लगा दो, मुझे मेयोनीज़ ही के साथ ही जो है ब्रेड खाना है। मैंने कहा ठीक है बच्चा। उसके बाद ना मैं अपने लिए यहाँ पर एक चाय भी तैयार कर लूँ, क्योंकि मुझे ना सुकून भरी चाय पीने का मन कर रहा था। जब तक मतलब चाय ना पीऊँ ना तब तक मेरे को मैं थोड़ी सी हो गई हूँ, आई एम अ टी लवर। मैं हूँ, जो चाय पीते हैं शायद उनको पता है इस बात का कि चाय ज़रूरी है, थोड़ी बहुत कभी कभी चलता है। एंड देन उसके बाद परी मैडम भी मेरे पास आ गई और फिर वही बातें इसकी शुरू हो गई। आप लोगों को पता ही है परी कैसी है। आप क्या खा रहे हो? सैंडविच? मटर खा रहे हो आप? मटर? अच्छा ये वाला खा रहे हो। आपको कुछ बोलना है, अपने फ्रेंड्स को कुछ बोलना है आपको? कुछ बोलना है? क्या बोलना है जल्दी से बोलो फिर। आप लोग चैनल को मम्मा के लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे ओ माय गॉड। तो मम्मा आपको बहुत सारी चॉकलेट देगी। चॉकलेट देगी? आप हमेशा रिश्वत देते रहते हो। ये ऐसे क्यों रिश्वत देते हो आप? लो जी, यहाँ पे परी मैडम ने भी जो है ना अपना यहाँ पे मेरे चैनल का प्रमोशन कर दिया कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल पे ज़रूर आप जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। खैर उसके बाद ना मैंने अच्छे से यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी पूरे घर में। झाड़ू लगाने के बाद ना मैंने दूसरे रूम्स की भी थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर से क्लीनिंग कर दी थी। जब तक सुजीत जो है वो ऑफिस नहीं गए थे तब तक थोड़ा बहुत मैंने क्लीन कर लिया था, ऊपर ऊपर का जो भी ऑर्गेनाइजेशन वाला काम रहता है ना वो। और फिर उसके बाद ना जितनी भी चप्पलें वगैरह रखी हुई थी ना, यहाँ वहाँ सर्दियाँ हैं ना तो सब घर में चप्पल वगैरह पहनते ही, घरों की चप्पल अलग है बाहर की अलग, तो वो मैंने सारी उठा के ना एज इट इज़ बैल्कोनी में रख दी। मैंने उसे ऑर्गेनाइज़ किया नहीं था तो मैंने कहा चलो झाड़ू जब लगाऊंगी ना तभी मैं उसे ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। और यहाँ पर मैं देखिए मेरा कोई ऐसे मॉड्यूलर शूज़ रैक तो नहीं है, सिंपल सा रैक है ये। इसके ऊपर ना पहले कवर था बट परी जो है ना उसने वो उसको खींच के फाड़ दिया। फिर उसके बाद ना मेरे पास जो स्टॉल रखी हुई थी पुरानी जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैंने उसी का यूज़ करके यहाँ पे इसको ढक दिया। फिर जितना ये देखिए परी यहाँ पे फिर आ गई, मैं तो इससे अलग परेशान हुई, ये हमेशा पीछे पीछे रहती है ये। और यहाँ पर ना इसने अपने टॉय देखा, इसको लगा कि मम्मा ना इसको कूड़े में फेंक देगी, तो ये फटाफट से अपना टॉय लेकर यहाँ से भाग गई। और यहाँ पर जितना भी कूड़ा वगैरह था वो मैंने सारा हटा के डस्टबिन में डाल दिया।
एंड यहाँ पर ना मैं ये बेड ऑलरेडी सुबह बिछा चुकी थी, पर परी मैडम को ना सुबह ठंड लग रही थी तो वो कंबल ओढ़ के फिर से बैठ गई और उसने मेरा स्टॉल भी ले लिया था यहाँ पे ब्लैक कलर वाला। फिर पता नहीं उसको क्या सोचता है क्या नहीं, मुझे पता नहीं, उसने मेरे ड्रेसिंग टेबल से ये बॉक्स निकाल के ना जितना भी सामान था उसने सारा यहाँ से निकाल के बिखेर दिया। एंड फिर उसकी जैकेट उसको सुबह पहनाई थी ताकि उसको ठंड ना लगे, एंड फिर उसने वो भी उतार के यहीं पर फेंक दी। अब बस कुछ नहीं, मैं इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। मुझे पता है कि बच्चों के साथ ना घर संभालना बहुत मुश्किल है, मैं अच्छे से इस चीज़ को समझ गई हूँ, तो मैं अब गुस्सा नहीं होती हूँ। मैं हमेशा ना अपनी लाइफ में अब 5 मिनट रूल मैंने अपना रखा है। अगर जैसे आपके भी घर में कोई टॉडलर बेबी है ना, आप भी ये यूज़ कर सकते हो रूल। बस आपको कुछ नहीं करना, हर कमरे को 5 मिनट्स देने हैं। 5 मिनट्स में जितना ऑर्गेनाइज़ करना है बस स्टॉप कर देना है। 5 मिनट्स का टारगेट आप लोगों को देना है। मैं भी वो करती हूँ, आप लोग भी इसको ट्राई करके देखिए, बहुत काम करता है। छोटे बच्चों के साथ तो बहुत ही अच्छे से काम करता है ये। एंड देन उसके बाद फिर वही 5 मिनट का मैंने यहाँ पे चैलेंज लिया, अपने आप को दिया, और मैंने जितना भी इधर उधर सामान फैला हुआ था ना सारा हटा के मैंने उसकी जगह पे रख दिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कंबल अच्छे से बिछा दिया और बेडरूम की पूरी अच्छे से बढ़िया से क्लीनिंग कर दी। 5 मिनट रूल जो है ना, जब से परी मेरी लाइफ में आई है ना, मतलब मैं दूसरी बार मॉम बनी हूँ, तब से जो है मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया। और लिटरली इसमें कोई थकान नहीं होती, घर भी इतनी अच्छे से समेट जाता है ना, और स्ट्रेस भी नहीं फील होता है कि हाँ मेरा ये भी रूम फैला है, मेरा वो भी रूम फैला है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। बस स्मूथली मैनेज करती जाइए। और जिनके भी घर में न्यूबॉर्न बेबीज़ है ना, मेरी राय उनको है कि प्लीज़ आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये वक्त है, धीरे धीरे ये भी गुजर जाएगा। अभी न्यू मॉम होने का एंजॉयमेंट लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आती हूँ यहाँ पर अपने दूसरे रूम में, और मैं फटाफट जो है यहाँ पर इस रूम को भी क्लीन कर दूँगी। पीहू ने ना एक्चुअली मेरी वीडियोस देखी थी अपने पापा के मोबाइल पे, तो उसने ये देखा कि मम्मा हमेशा मेरी बुक्स जो है उठा उठा के रखती है, क्योंकि वो करती है नाइट स्टडी। दिन में उसका दिमाग काम नहीं करता है, तो वो रात में ही पढ़ाई करती है। तो उसने बोला कि नहीं मम्मा आप मत करा करो, मैं खुद से हटा दूँगी। तो आज मुझे उसकी बुक्स नहीं हटानी पड़ रही है यहाँ से। पता नहीं कितने दिन चलेगा, लेट्स सी कितने दिन वो कर पाती हैं। हालाँकि मैं उसको ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करूँगी क्योंकि उसके भी एग्ज़ाम्स का टाइम है। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के भी जितने कपड़े थे ना, वो मैंने यहाँ मल्टी ड्रॉज़ जो थे उसमें रख दिए हैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके। ये रैक इतना अच्छा है ना, इसमें जब मैं लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करती हूँ ना, मुझे सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। फिर ऊपर ऊपर से सारा क्लीन करने के बाद ना मेरी बारी आती है लास्ट में इस रूम की पोछा लगाने की। पोछा वगैरह ख़त्म करने के बाद मैं तैयार हो गई हूँ यहाँ पे पीहू को जो है स्कूल से लेने के लिए, और ये मेरी फ्रेंड है जो मेरे साथ जाती हैं। बस जी हम यहाँ पर आ गए हैं पीहू को रिसीव करने, और यहाँ पर देखिए हम बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। ये पीहू के कुछ फ्रेंड्स हैं जो उसके साथ ही रहती हैं। मम्मी अब आई हूँ, मेरे को नहीं आए। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. मुझे मार्केट से ना कुछ सामान ख़रीदना था, तो ये मेरे घर की तरफ ही मार्केट पड़ता है। तो मैं स्कूल से आते वक्त मैं पीहू के साथ परी के साथ मार्केट से सामान लेकर आ गई थी। अब यहाँ पर ना मैं अपने लिए पुलाव बना लूँगी, बच्चों के लिए भी अपने लिए। पुलाव ना हम लोग गरम गरम खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैं स्कूल से आने के बाद पुलाव बना रही हूँ। अदरवाइज़ तो मैं खाना बना कर ही जाती हूँ, सिर्फ रोटियाँ वगैरह आके सेक लेती हूँ। तो मैं बस यहाँ पर पुलाव बना लूँगी अपने लिए, और तब तक ना बच्चे जो है अपनी बातें कर रहे थे, यहाँ से पीछे पीछे मुझे भी कुछ कुछ सवाल पूछ रहे थे, मैं भी उनका जवाब देती जा रही थी।
थी। तो बस जी यहाँ पर पुलाव वगैरह बनाने के बाद हम जो है अपना खाना खा लेंगे, और फिर मैं रायता भी यहाँ पे तैयार करके रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चे पुलाव के साथ रायता बहुत शौक से खाते हैं। रायता ना उनको ना बच्चों को इसी तरीके से पसंद आता है। मैं दही लेती हूँ, दही में थोड़ा सा बूंदी वगैरह ऐड कर लेती हूँ, और बूंदी के साथ ना ये मतलब मसाला आता है पैकेट में ही, उसको भी मैं डाल लेती हूँ। और यहाँ पर ना जो जीरा होता है ना, उसको तेज़ आंच करके ना तवे को और उस पर अच्छे से भून लूँगी, और फिर उसके बाद उसको इस तरीके से ना क्रश कर लूँगी। और बहुत बारीक क्रश करना है आपको, ऐसा बहुत मतलब मोटा मोटा जीरा मत रहने दीजिएगा, फिर बच्चों के मुँह पे आता है ना तो बच्चे खाते नहीं हैं। तो मैं यहाँ पर बस इसको अच्छे से क्रश करने के बाद इसको दही में जो है अच्छे से गार्निश कर दूँगी। इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है ना, बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं, उन लोगों को बहुत पसंद आता है। बस उससे ये सब होने के बाद मैं सबसे पहली थाली लगाऊंगी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। और यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए थाली सज रही है। मैं उनको रायता और पुलाव, और मीठे में आज मेरे पास कुछ खास था नहीं, तो मैंने कहा चलो गुड़ ही दे देती हूँ, मेरे लल्ला सब समझ जाएंगे। और बस यहाँ पर मैं उनके पास जा रही हूँ, यहाँ पे तुलसी दल डाल के मैं उनको जो है भोग लगा दूँगी। कितने सुंदर लगते हैं ना मेरे लल्ला गाइज। मैं पता नहीं क्यों यहीं पर आके ना फिर रुक जाती हूँ थोड़ी देर, और आप लोगों को भी अच्छे से दर्शन करा देती हूँ। मेरा ना यहाँ से हटने का मन नहीं करता है, और पता नहीं लल्ला को भी शायद कैमरे में आना ना अच्छा लगता है, इसलिए मेरे को वहाँ पर रोके रखते हैं ये। और बस लल्ला को भोग लगाने के बाद मैं यहाँ आ गई थी बच्चों के पास। बच्चे जो है अपना टीवी देख रहे थे, मैंने कहा चलो खाना खा लेते हैं। और फिर क्या, यहाँ पर हमारी जो परी मैडम है वो अपनी बातें सुना रही थी, और पीहू मैडम अपनी बातें सुना रही थी। ये समय ऐसा होता है ना कि पीहू अपने स्कूल की मुझे सारी बातें बताती हैं, दोस्तों के साथ क्या हुआ, किसने किससे झगड़ा किया, किस मैम ने क्या बोला क्या नहीं, वो सारी बातें उसको मुझे बतानी होती, क्योंकि पूरे दिन स्कूल में रहती है ना, तो आने के बाद वो सब कुछ जो है मुझे बता देती है। ज़रूरी भी है गाइज़, क्योंकि जब तक हम बच्चों के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे तब तक बच्चे हमारे साथ कैसे बॉन्ड बनाएंगे। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पीहू के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उसकी सारी बातें जो है मैं सुनूँ। मीनवाइल ना मेरा खाना यहाँ पर हो चुका था, तो बच्चे अपना एंजॉय करके आराम आराम से खा रहे थे। मैंने उन लोगों को कुछ कहा नहीं, मैंने कहा चलो ये लोग खा रहे हैं तो इन लोगों को खाने दूँ। तब तक मैं किचन में आके ना अपना काउंटर टॉप वगैरह पूरा क्लीन कर दूँगी, और जो लेफ़्ट ओवर खाना है ना, जैसे पुलाव जो बच गया था वो मैंने पैक करके अंदर फ्रिज में रख दिया है, बाद में हम उसको रात में खा लेंगे। और यहाँ पर ना जो भी बर्तन वगैरह मुझे जो क्लीन थे, मेरे साफ़ सुथरे थे, उनको मैंने अच्छे से नीचे ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, और काउंटर टॉप मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। सुबह का खाने के बाद हो, लंच करने के बाद हो, इवनिंग की चाय के बाद हो, या डिनर के बाद हो, ये काम तो होना ही होना है, क्योंकि इसको तो हम स्किप कर नहीं सकते। ये सारे ही इंडियन घरों में होता है। उसी तरीके से मैं भी अपना काउंटर टॉप और टाइल्स वगैरह अच्छे से क्लीन कर दूँगी। काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पर जो है स्पॉन्ज वाइप, जिससे मैंने वाइप किया था ना, मैं उसको भी हैंड टू हैंड धोकर रख लूँगी। उससे क्या है, इसमें स्मेल नहीं आती अगर हैंड टू हैंड धो लो तो। उसके बाद मैं लल्ला के यहाँ पे प्लेट वगैरह धोकर रख लूँगी, और जितने भी बर्तन हैं ना उनको मैं खंगाल के यहाँ पे रख दूँगी। यहाँ पर सारे बर्तन मैं धो धो के रखती जाऊँगी साइड में, और जो भी गंदगी वगैरह है वो मैं डस्टबिन में फेंक दूँगी। उसके बाद ही मैं इसमें साबुन लगा के मतलब विम लिक्विड का यूज़ करते हुए मैं उसको जो है धो दूँगी, अच्छे से मांज दूँगी बर्तनों को। मुझे ऐसा लगता है ना, खाना खाने के बाद चाहे वो सुबह का नाश्ता हो या लंच या डिनर का टाइम हो या चाय का ही क्यों ना हो, जो बर्तन है ना वो हैंड टू हैंड धुल लो ना, तो बर्तन जो है ना सिंक में जमा नहीं होते हैं। अगर उनको हम बाद के लिए छोड़ देते ना, तो वो देखने में भी बहुत अनटाइडी लगता है, और जब धुलने जाते हैं ना तब फिर फील होता है अरे कितने बर्तन धोने हैं। तो मैंने जो आदत अपनाई है वो यही है कि जब बर्तन मेरे लगता है ना कि हाँ ठीक है अब मेरा नाश्ता हो गया है तब धो लो, लंच हो गया तब भी धो लो, और डिनर हो गया तब भी धो लो, तो वो आदत सही रहती। कभी कभार ऐसा होता है कि मेरी सिंक में बर्तन रह जाते हैं जब मुझे टाइम नहीं मिलता है, अदरवाइज़ तो मेरी मैक्सिमम कोशिश जो है यही रहती है कि मैं अपना किचन जो है पूरा अच्छे से क्लीन करके रखूं, और अपना जो है सिंक एरिया भी पूरे अच्छे से क्लीन करके रखूं। क्योंकि मेरा जो हॉल है और किचन जो है ना वो कंबाइंड है, तो जो भी मेरे घर आता है ना उसको किचन सबसे पहले दिखता है। मतलब मेरा सोफ़ा भी वहीं पे डला हुआ है और मेरी किचन भी वहीं पे, कंबाइंड किचन और हॉल है मेरा, इसीलिए मैं उसको क्लीन रखती हूँ। यहाँ पर ना हम परी मैडम, मेरा सारा काम निपटने के बाद मैं परी मैडम के साथ थोड़ा सा खेल रही थी, और यहाँ पर पीहू मैडम जो है मुझे अपनी जो बच गई थी बातें वो मुझे अब ये सुना रही हैं।
ज़रूरी है ना, मैं नहीं सुनूँगी तो कौन सुनेगा। और ये जो बातें होती ना बच्चों की जो है बॉन्ड भी क्रिएट करती है। और मुझे भी पता नहीं क्यों अब आदत हो गई है, मैं भी इसकी बातें जो है सुनती हूँ। यहाँ पर ना परी जब पीहू अपनी बातें सुनाती है ना, तो मैं परी को बहुत एंगेज करके रखती हूँ, ताकि उसको ये फ़ील हो कि मम्मा उसकी भी बातें सुन रही है। वरना उसको ऐसा लगता है ना कि सिर्फ़ दीदी की बातें सुन रही है, मम्मा मेरी बातें नहीं सुन रही है। अक्सर ना जहाँ पर 2 बच्चे होते हैं ना, वहाँ पर तो ये कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद ना मैं यहाँ पर अब धीरे से परी को जो है सुलाने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि ये आफ्टरनून का टाइम है ना, यहाँ पर ये सो जाती ना, तो मेरे को फिर ट्यूशन पढ़ाने के लिए बहुत ईज़ी रहता है। 4 बजे के आस-पास जो है मेरे बच्चे आ जाते हैं, तो पीहू को मैं भेज दूँगी और मैं इसे सुला दूँगी यहाँ पे। परी को सुलाने के बाद यहाँ पर 4 बज गए थे, तो मैंने भी थोड़ा-सा 10-15 मिनट का अपना रेस्ट कर लिया था। और फिर यहाँ पर मेरे ट्यूशन के बच्चे आ गए थे, तो मैं उनको अब पढ़ा दूँगी। तो यहाँ पर ना कुछ बच्चे जो थे एब्सेंट भी थे, क्योंकि कुछ को ज़ुकाम हो गया है, खाँसी हो गई, इस वजह से जो थे कुछ बच्चे छुट्टी पे भी चले गए थे। यहाँ पर मेरे छोटे बच्चे थे और ये मेरे हाई क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं। इनके भी एग्ज़ाम टाइम थे, तो ये अपना पढ़ रहे थे। बस इनके जाने के बाद मैं परी मैडम को यहाँ पर खिला दूँगी और दिया बत्ती मेरी हो चुकी है। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिएगा।